इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल हम आप भगवान के श्री चरणों में भरत जी को नमन कराकर प्रभु के पावन आश्रम पर सब समाज को लेकर उपस्थित हुए थे। पहले दिन पहुंचने पर ही प्रथम बैठकी संपन्न हुई है, जिसका नाम संतों ने श्रद्धांजलि सभा दिया। जब जब कोई प्रिय मिलता है तो प्रसन्न भाव में प्रसन्नता होती है और दुख में श्रद्धा भाव अर्पण होता है। भगवान ने जब सुना कि पूज्य पिताजी ने मेरे प्रेम में शरीर त्याग दिया, तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले परमात्मा श्री राम भी धैर्य छोड़ बैठे। माताएं, गुरुमाँ, माँ, स्वजन परिजन, समस्त वनवासी गण भगवान को विकल देख के सब विकल हो गए। बिना जल का भगवान ने व्रत किया। गुरुदेव भगवान के समझाने पर भी किसी ने जल पान नहीं किया। बोर भया गुरुदेव भगवान ने जो जो आज्ञा दी, श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान ने सब कार्य संपन्न किया। श्राद्ध को अतिशय श्रद्धा पूर्वक करने का विधान है। श्राद्ध में भूल कर भी अपने ऐश्वर्य का, अभिमान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा। इसका एक शास्त्रीय विधान है। किस प्रकार का हम व्यवहार करें तो हमारा जो परिवारी जन नहीं रहे, शरीर बदल लिए, उनके प्रति हमारी श्रद्धा का समर्पण होगा और जो शास्त्र विहित व्यवहार है उसी का पालन करना चाहिए। श्राद्ध में से मात्रा को जब आगे ले जाएंगे तो वह आएगा श्रद्धा। श्राद्ध कैसे करना? श्रद्धा भक्ति पूर्वक। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब आदर पूर्वक किया। कैसे किया? अतो भक्ति पूर्वक किया। भक्ति में अभिमान नहीं है, भक्ति में रुग्णता नहीं है, भक्ति में रूखापन नहीं है, भक्ति में दंभ नहीं है, भक्ति में कपट नहीं है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तेहि के हृदय बसहु सुर रघुराया। आज हम लोगों ने ये भी रिकॉर्ड कर दिया प्यारे। हाँ, सब कर दिया। श्रद्धा भक्ति पूर्वक कर दिया। अब आगरा में मिलेंगे तो प्रभु ने श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया। वस्तुतः जहां हमको ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना होता वहां हम नहीं करते हैं। हम वहां करते हैं जहां मूढ़ता है। मनुष्य को ऐश्वर्य भगवान के प्रति अर्पित किए हुए सत्कर्मों में करना चाहिए प्रदर्शन,
परंतु हम जगत के विषय भोग में ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते, धर्म में नहीं करते, यज्ञ में नहीं करते। यज्ञ मंडप बनाना होगा, कहेंगे फूसा छाई दा, यज्ञ मंडप फूसा छाई दा। अब आपन कोठी बनावे कहो तो आज जितना बढ़िया से बढ़िया है लगाई दा। भगवान को मनाने जा रहे हो, भगवान को संतुष्ट करने जा रहे हो तो फूसा छाई दा, अब कम पड़े तो ऊपर से मोमिया लपेट दा। क्या स्थिति है हमारी। भगवान का भोग लगाना होगा, भगवान को वस्त्र पहनाना होगा तो बाणिया भी इतना दरिद्र होता है, बेचने वाला कपड़ा भगवान का सस्ते से सस्ता दिखाएगा। अरे भगवाने न पहनिए, ये ललका एक रंगा ले जा। भगवान की सेवा जितनी सुष्टता, पुष्टता, श्रेष्ठता पूर्वक बने करो, दीनता नहीं। भगवान की सेवा में न दीनता हो न दरिद्रता हो। क्यों? तेरी मेहरबानी का है वो जितना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया था वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं है। मैं माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कितना कई बार झोली फैलाऊं आके। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, जिसे मैं चुकाने के काबिल, उठाने के काबिल, बताने के काबिल नहीं हूं भैया। ये तो लगता है कि हमने बुद्धि लगाया तो हुआ, बुद्धि से कुछ नहीं होता, पौरुष से भी कुछ नहीं होता। पानी में उतरकर तैरने वाले डूब जाते हैं, क्या उनके पास बल नहीं होता, कल नहीं होता, संबल नहीं होता, कि तैरने का ढंग नहीं होता? सब होता है, डूब जाते हैं। सुरक्षित कवच में भी आप तभी सुरक्षित हैं जब भगवान की कृपा सुरक्षित रखे। पंखे चल रहे, राम जी चाहेंगे तब घूमते रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो नीचे आ जाएंगे। नर नारायण नारायण नर नारायण। देखो मैंने तो मान लिया है, राम जी कीन चाहे सोई होई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। श्रद्धा पूर्वक जो जो गुरुदेव भगवान ने कहा प्रभु ने संपन्न किया। 2 दिन बीता, भगवान शुद्ध भय। मनुस्मृति में बड़ा सुंदर विधान लिखा है, कब कितने दिन का सूतक मनाना चाहिए। पास में है तो कितने दिन का, दूर है तो कितने दिन का, किस संबंधी को मनाना चाहिए, किसका किसको नहीं मनाना चाहिए, आदि आदि लिखा है। सिद्धांत ग्रंथ है, नीति का। भगवान 2 दिन में शुद्ध हुए। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रातःकाल प्रातः विधि के पश्चात उपस्थित भये और निवेदन किए, प्रभु प्रणाम परांत। माताएं, भरत जी, सचिवगण, आप, गुरु माँ, सब लोग श्री अवध से यहाँ उपस्थित हो गए हैं। आप सब यहाँ हैं। श्री चक्रवर्ती जी महाराज देवलोक में हैं। अयोध्या श्रेष्ठ समाज से ऋत है। उचित होता कि आप सभी श्री अवध के लिए प्रस्थान करते।
हे नाथ, बहुत कह दिया है तो बालक की ढिठाई मानेंगे, उचित तो नहीं था, परंतु सिर चरणों में निवेदन करना मैंने अपना कर्तव्य समझा। प्रभु के श्रीमुख वचन सुनकर गुरुदेव भगवान बोले, धर्म से तो करुणा यतन कसन कहु वस लोग दुखित दिन दुई दरस देखि लहु विवेशा। हे राम जी, आप धर्म के पुल हैं, करुणा के घर हैं, ऐसा आप क्यों न कहेंगे? लोग दुखी हैं। श्री चक्रवर्ती जी महाराज के देवलोक जाने का दुख है, आपके श्री अवध से वन आने का दुख है, तो आपका दर्शन पाकर सब लोगों का जो मुखमंडल प्रसन्न है, ऐसा देखकर हमें बड़ा सुख प्राप्त हुआ। आप आश्रम पधारे, मैं कुछ उपाय राय करता हूँ। प्रभु आश्रम की ओर आए। इधर पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जो वन प्रदेश में वनवासी गिरिवासी लोग भगवान का स्वागत सत्कार करते हैं, अयोध्या समाज के आव भगत में लगे हैं, उनका स्मरण करते हैं। वनवासी लोग अयोध्या वासियों के लिए सारी सुंदर सुंदर सामग्री एकत्रित करके उनका स्वागत करते हैं। जो आदमी पैसा कमा के पैसे को ही सब कुछ समझता है, तो उसके समझ में ये बात कदापि नहीं आ सकती है कि कुछ दुनिया में प्रेम से भी प्राप्त होता है। गांव में आज भी आप दूध दही किसी से मांग लीजिए तो आदमी गोरस का दाम नहीं लेता है। गांव में अब तो वहाँ भी बिकने लगा। क्यों? गोरस है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। गांव में आप कुछ देंगे तो कहेंगे बाबू एक दिन बदे आए हुआ ले जा, आवत जात रही, पैसा तो बहुत आवत जात बा, लोग नहीं लेते। जो प्रेम में जीना नहीं जानता, प्रेम से भी कुछ होता है, उसके समझ में यह बात नहीं आती। जो प्रेम में जीना जानता है उसको ही ये बात समझ में आती है कि कुछ प्रेम से भी मिलता है। हो पैसे से सब कुछ नहीं होता। अयोध्या की प्रजा, कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना अटपटे, वनवासी गिरवासियों को कुछ मोल देते हैं, द्रव्य भेंट करते हैं, कोई आभूषण देना चाहते हैं, परंतु अयोध्या की प्रजा का दिया हुआ सामान द्रव्य कुल भिल लेते नहीं हैं। क्यों नहीं लेते? वो कहते हैं कि आप हमारे प्रिय पाहुन हैं, यद्यपि सेवा करने योग्य हमारा सौभाग्य नहीं है, तथापि भगवान के यहाँ आने से हम सबको यह सौभाग्य सुलभ हो गया है कि हम आपकी सेवा। अयोध्या वासी गिरवासी वनवासियों की बात सुनकर हर्षित होते हैं, गदगद होते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।